गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ टॉपिक पे बात करना चाहता हूं आप लोगों से। और आप लोगों को ये बात सुन के भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं और क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा क्यों थंबनेल लगा हुआ है कि खेला होवे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को और सारा डिटेल बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पाकुड़ चौकीदार भर्ती की, तो जब आप लोगों का फॉर्म भराया गया, सबसे पहली बात तो इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी आपके सारे डिस्ट्रिक्ट में चौकीदार भर्ती की प्रक्रिया हुई, तो जहाँ पे भी हुई, सब जगह जो रूल रेगुलेशन था, उससे बिल्कुल हटकर पाकुड़ में देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे नहीं मन में, आप सभी स्टूडेंट जो पाकुड़ चौकीदार का अभी एग्ज़ाम दिए हैं, सभी के मन में हो रहा होगा। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। पहली बात तो, हर डिस्ट्रिक्ट में जब भी वैकेंसी आई, फॉर्म भरा गया, एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम का रिटन का ही आप लोगों का कट ऑफ जारी किया गया और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही रनिंग में बुलाया गया, जो कि बिल्कुल सही भी था। लेकिन पाकुड़ में क्या हुआ कि मिनिमम मार्क्स से बुलाया गया, यानी जो 15 मार्क्स लाए हैं या 15 से कम लाए हैं, ठीक है? 15 मार्क्स लाए हैं या जो 15 के बराबर लाए हैं, तो उनको फिजिकल में शामिल कर लिया गया। वहीं ये एक चीज़ अनोखा देखने को मिला पाकुड़ में। साथ ही मैं बात करूँ, उससे क्या हुआ कि भर-भर के कैंडिडेट पहुँचे। दूसरी डाउट वहाँ पे क्रिएट हुई, जब चैलेंज किया गया, तो वैसे छात्र पाए गए चैलेंज में कि जिनका मार्क्स बहुत कम था, 11-12 था, उनको बढ़ाकर कितना मार्क्स कर दिया गया, 40-42 ऐसा कर दिया गया। ये कहाँ तक पॉसिबल है? इसके बारे में भी मैंने पहले अवेयर किया था आप लोगों को, आप लोग समझ सकते हैं। अब तीसरा चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि आप लोग कल देखे होंगे, मैंने वीडियो अपलोड किया कि लगभग 1132 या कुछ ऐसे कैंडिडेट, 1100 प्लस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए। जबकि आप लोग पाकुड़ में आप लोग देख सकते हैं कि मात्र 290 सीट है। 290 सीट होने के बावजूद इतने कैंडिडेटों को बुलाने का क्या जरूरत था? और मेरिट लिस्ट या कट ऑफ क्यों नहीं डायरेक्ट तैयार किया गया? हाँ, आप मान के चलिए, अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो बोला गया था कि फिजिकल में 3 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लेकिन 3 गुने कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया। क्या किया गया कि 15 मार्क्स जिनका है या 15 मार्क्स से जिनका ज़्यादा है उनको बुलाया गया। तो ये तो गलत है। 3 गुना कैंडिडेट तो नहीं शामिल हुए, बहुत सारे शामिल हो गए। अगर आप बात करें कि 290 का भी अगर आप 3 गुना करते हैं, ये जो मेरिट लिस्ट निकाला गया है, ठीक है? तो आप देखिए उसमें भी उससे कहीं ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि अगर 290 कैंडिडेट का सीट है पाकुड़ में, अगर आप 3 गुना भी बुलाते तो 870 ही कैंडिडेट को बुलाते। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, क्रम संख्या आप लोगों को दिख रहा होगा। 1 से स्टार्ट है और सबसे लास्ट चलते हैं हम लोग 66वें पेज में, और आप देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट कैंडिडेट है, जो उनका सीरियल नंबर आप देखिए 1132। तो 1132 कैंडिडेट को जो बुलाया जा रहा है, तो क्या आप ही सोचिए, क्या ये 290 की सीट में क्या 1132 कैंडिडेट को बुलाना, क्या ये सही था? क्या ऐसा इन लोगों का मंशा नहीं है कि वैसे जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनका डॉक्यूमेंट सही है, किसी कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ गलत होगा। वैसे कैंडिडेट जिनका थोड़ा-सा भी फ़ॉल्ट पाया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे वैसे कैंडिडेटों को लेने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा, जो शायद उनका कुछ सेटिंग हो। क्योंकि आप देख सकते हो जो मिनिमम मार्क्स है 25, आप सोच सकते हो जिनका मिनिमम मार्क्स 25 है, उनको तक बुलाया गया है, ठीक है? ऐसे में बहुत बड़ी सवाल उठती है, बहुत बड़ा सवाल का घेरा उठता है कि क्या ज़रूरत था इतने कैंडिडेटों को बुलाने का? अगर आपका 290 ही सीट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 बुला लेते, साढ़े 300 बुला लेते, अरे भाई 500 बुला लेते। तो 500 कैंडिडेट तक भी आप बुला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते थे। कितने कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा या रिजेक्ट हो जाएगा मेडिकल में, आप सोच सकते हैं। इतना कैंडिडेट का तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आप या तो छात्रों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, या तो छात्रों को आप परेशान करना चाहते हैं, या तो झूठा आप होप देना चाहते हैं कि आप झूठा होप ही ना दे रहे हैं। आप 1132 कैंडिडेट को बुलाएँ, क्या आप 1132 कैंडिडेट को जॉब दे पाओगे? नहीं ना दे पाओगे। तो आप जो देख रहे हैं 1132 का, कहाँ से ये ज़रूरी था, आप ये सोचिए। इसमें तो साफ-साफ यही बात है, जैसे दौड़ने में कोई रूल रेगुलेशन का फ़ॉलो नहीं किया गया, बहुत सारे कैंडिडेटों को बुला लिया गया। वैसे वहाँ पे ये दिखाया गया कि मिनिमम मार्क्स जो था, हम लोगों ने वो माना है कि 15 मार्क्स से जिसका आया उसको दौड़ में शामिल कर लिया गया। तो भाई इसमें क्या एक्सक्यूज़ दोगे आप लोग कि 1132 कैंडिडेट को जो आप बुलाए, किस आधार पर बुला लिए हो? इसमें भी आपने चैलेंज करने का डेट दिया है। अभी कुछ लोग चैलेंज करेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट का देखिएगा और भी ऐड हो जाएँगे इसमें। क्या पता 1132 से 1200 पहुँच जाए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को इस बात का समझ में आ रहा होगा। तो मैं उन तमाम छात्रों से बस ये अपील करना चाहता हूँ कि वैसे छात्र जिनका मार्क्स अच्छा है या जो जेन्युइन छात्र हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर ढंग से रखें और कुछ भी गलती अपनी तरफ से ना करें, क्योंकि आपको अगर एक ज़रा भी कुछ गलती आपकी तरफ से निकला, तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया से और आप कुछ नहीं कर पाओगे।
ठीक है? तो आप अपने तरफ से कोई भी गलती ना करें। आपको मैं टेलीग्राम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के रिगार्डिंग सारा डिटेल प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। ठीक है? मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ और आप लोगों को डिटेल कट ऑफ बताऊँगा कि यूआर से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर तक का सिलेक्शन होगा, एसटी कैटेगरी का मिनिमम मार्क्स कितना होगा और ओबीसी से कितना सिलेक्शन होगा, बीसी से मतलब सभी कैटेगरी का मैं डिटेल से आप लोगों को अभी कुछ देर बाद वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा कि आपका मिनिमम कहाँ तक हो सकता है, अगर धांधली नहीं हुआ तो। अगर कुछ धांधली होती है, तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये 1132 कैंडिडेट का लिस्ट निकालना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे में बता दूँ कि अगर इसके अकॉर्डिंग और इस भर्ती प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलूँ, तो एसटी का कैटेगरी जो है, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है, वो मिनिमम जाते दिख रहा है। यानी आपको मैं बता दूँ लगभग 40 से नीचे चले जाएगा एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। ऐसे मैं डिटेल एनालिसिस अभी कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में अपलोड करूँगा वीडियो, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और अपडेट लेते रहें, चैनल के साथ बने रहें, ठीक है? तो अगर आपको क्या लग रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में क्या 1132 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, ये परेशान करना, क्या ये सही था या नहीं था? आप लोग अपना भी ओपिनियन ज़रूर रखें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएँ, ठीक है? क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया, ये लड़ाई आप लोगों की है, मेरी नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर अपना ओपिनियन रखें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ, आप लोगों का क्या मोटिव है या आप लोग कैसे इस भर्ती प्रक्रिया को देख रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और आप लोग इस बात को समझिएगा कि अभी आप लोगों को पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस इसलिए रखने मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ कहा गया है इस नोटिस में, आप लोग देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेटेड मतलब सूची है, मेधा सूची है, समझे? औपबंधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आप लोगों को क्लियरली समझा देता हूँ, आप लोगों को टफ लैंग्वेज लग रहा होगा या टफ वर्ड लग रहा होगा कि ये जो लिस्ट दिया गया है, तो ये बताया गया है आप लोगों को, इसमें जितने भी छात्र हैं, ठीक है? इसमें जितने भी छात्र हैं, वैसे छात्र हैं जो एग्ज़ाम के साथ-साथ आपका फिज़िकल पास किए हैं, यानी जो एग्ज़ाम के साथ-साथ दौड़ को भी पास किए हैं, उनका ये लिस्ट दिया गया है कि इतने कैंडिडेट जो हैं सीरियली, इनका इतना मार्क्स रहा, इतना इनका मार्क्स रहा, इतना इनका मार्क्स रहा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1132 कैंडिडेटों ने आपका जो है फिज़िकल क्वालीफाई कर लिया है। ये एक लिस्ट बताना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग 2 दिन के अंदर, ठीक है, कि आप लोग अपना चैलेंज कर सकते हैं अगर आपका नाम नहीं है। अगर आपने अगर दौड़ पास किया है और आपका अगर नाम नहीं है इस लिस्ट में, तो आप लोग आके दावा प्रस्तुत करें, ठीक है? अब यहाँ देखना ये होगा कि जो नेक्स्ट लिस्ट आता है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग या मेडिकल के रिगार्डिंग, वो जो नोटिस निकालते हैं या वो जो मेरिट लिस्ट निकालते हैं, अब उसमें सिर्फ़ 290 कैंडिडेट को बुलाया जाता है या कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग और अभी तक जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, और मैं आपको बता दूँ क्लियरली कि ये कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, सिर्फ ये आप लोगों को इतना बताया गया है कि आप लोगों ने जो दौड़ क्वालीफाई किया, इतने कैंडिडेट हैं और उनके इतने-इतने मार्क्स बन रहे हैं। आप अपने मार्क्स देख सकते हो कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को अभी पेशेंस रखना है और पेशेंस रख के वेट करना है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब तक लिस्ट नहीं आता है, उसमें कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तब आप लोगों का एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको जो कट ऑफ रहेगी कि जनरल में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि जनरल से बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो जो बहुत सारे ऐसे एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनका जनरल में सिलेक्शन होगा। तो ये तो कंफर्म है कि एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगा। तो मैं कुछ ही देर में आप लोगों के लिए कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देख के वहां से आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं और आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मैं दोनों तरह का बात इस वीडियो में रखा हूं कि आप लोगों का डाउट करना भी वाजिब है और डाउट के साथ साथ आप लोगों को पेशेंस रखना भी होगा भी, क्योंकि अभी आप लोग पेशेंस रखिएगा तो ही समझ में आएगा कि आगे का जो प्रोसेस होगा, तो उसमें अगर मान लीजिए कि सही प्रोसेस होता है, तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें मात्र 290 कैंडिडेट ही अगर बुलाया जाता है, तो आप लोगों को कुछ घबराना नहीं है, तब सही प्रोसेस होगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि सही तरीके से सब कुछ हो, तो आप लोगों को भी अभी बस होप रखना है, आप लोगों को पेशेंस रखना है और आगे का जो मेरिट लिस्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम का, उसमें जो लिस्ट आएगा, तो ही आप लोगों को क्लियर बात समझ में आएगी। तो आई होप मुझे आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी, मेरी सारी बात। तो आप लोगों को अभी पेशेंस रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैं थोड़ी देर में कट ऑफ का वीडियो रिलीज़ करता हूँ, एनालिसिस मेरी चल रही है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।